जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मसला है डेंगू का, जिसने लाहौर समेत पंजाब और पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में रखा है। कोरोना के वार अभी थमे नहीं है कि डेंगू ने इतने शदीद पंजे गाड़े हुए हैं कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ किसी भी प्राइवेट अस्पताल जो है वो भरे पड़े हुए हैं। ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमें उसके रोकथाम के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। और पहले स्प्रे होता था, घर घर जाके टीमें अभी भी आ रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार कुछ कम है, अमला कुछ हमें कम नज़र आ रहा है, स्प्रे का फुकदान है। और जो लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। तो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। डॉक्टर जुवैद अकरम साहब हैं, माहिर अमराज वबाई अमराज हैं, और इस हवाले से अवाम की आगाही की भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कहा तो ये जाता है ना कि मौसम थोड़ा ठंडा हो तो ये जो डेंगू के जो मच्छर है इसकी अफजाइश और वैसे ही मर जाता है। लेकिन ये जो सीज़न है इसके अंदर तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर का कोई भी प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं है जो भरा ना हो इन मरीज़ों से। और दूसरी तरफ हमें जो इकदाम हैं जो हमें गुज़श्ता अदवार में नज़र आते थे वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहे। क्या वजूहत है? हमारे पास अमला नहीं है, पैसे नहीं है, स्प्रे नहीं है क्या वजह क्या है? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। ये जो डेंगू है ये 4 किस्म की वायरसेस हैं, जैसे पता है, डेंगू 1 2 3 4। जी। और ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, और इस केस में वेक्टर एडीज इजिप्शियाई है और उसकी फीमेल वैरायटी। ठीक है। और जब वो उसकी खुराक जो है इंसानी खून है, और जब वो इंसानी खून की तलाश में निकलती है और काटती सक करती है, तो अगर कोई किसी इंसान में या एंथ्रोपोड में यानी बकरे या जानवर में कोई हो ये वायरस, तो वो उसको भी चूस लेती है, और सही। वो फिर जब अंडे देती है हजारों की तादाद में, तो उन अंडों में चली जाती है। ठीक है। तो इसका हल तो ये है कि जो हम बतौर मुसलमान कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, वो अपनी जिंदगियों में आ जाए, स्कूलों में, घरों में, स्टूडियोज में, फैक्ट्रीज में, और खुश्की रखी जाए। यानी कि इस मौसम में गमले में इतना पानी डालें जो जज़ब हो जाए, नीचे कनाली में ना खड़ा हो, या आपका जो ट्रे पड़ा है फ्रिज का या कूलर का, उसको बिल्कुल खुश्क रखें। छत पे एक दफा नजर मार ली जाए कि वहाँ टैंकी पे ढकना भी है मौजूद के नहीं है, या वहाँ कोई लीकेज है जहाँ पे ये 1 चम्मच पानी काफी है इन मच्छरों को। सही है। तो इसलिए देखें, एक तो आपने जो कहा कि ये जो स्प्रेज वगैरह, देखें जो भी एक्टिविटी करनी है, चाहे टैमीफोस की लार्विसाइडल या सोर्स रिडक्शन का मतलब है कि आप डिनाई करें, कोई छप्पड़ ना हो घर के अंदर, बाहर कहीं पानी ना खड़ा होने दें, रेत से भर दें गड़े वगैरह, वाटर बॉडीज खुश्क कर दें हर जगह पे, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्प्रेज या जो भी एक्टिविटी आपने करनी है, ये ईयर अराउंड एक्टिविटी। ठीक है। इस वक्त ये वबा फैल चुकी है, इसलिए इस वक्त इसका खातिर खा नतीजा नहीं आएगा, ये बहुत पहले। डॉक्टर साहब जी, और ये साहब, आपको याद होगा एक जमाने में बहुत लार्वा जो है उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती थी, और पूरे के पूरे लाहौर के अंदर क्या पूरे पंजाब के अंदर लोग निकले होते थे। और जब शहबाज शरीफ साहब का जमाना था, सुबह 7 बजे उनकी मीटिंग होती थी, और वो मुझे याद है नासिर दुरानी मरहूम जो थे, उनको स्पेशल ब्रांच की बकायदा ड्यूटी लगी होती थी कि कौन सा टीमें जो निकली हैं, किसने देखा है। तो ये जो लार्वा का तलाश करना है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ साफ पानी है, इसका कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये किस तौर पर या तो कोई लोकल बॉडीज ने करना है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है, किसने करना है? देखें, मैं तो ये नहीं बता सकता, मेरे ख्याल आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आइडियल विल बी लोकल बॉडीज, क्योंकि ये लोकल इशू है और इंटर सेक्टोरियल हार्मनी इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कि जी लोकल बॉडीज ने करना है। अगर कोई मरीज शिकार हो जाए डेंगू का, उसके प्लेटलेट्स कम हो जाए, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं, ऐसे कौन से जो मिथ्स बनी हुई हैं कि पपीते के पत्ते का जूस पिएं और ये कहें, क्या ये चीज़ रेमेडी है? क्या क्या खुराक का हिस्सा बनाया जाए डेंगू के अंदर कि आपके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएं? ये ज़रा गाइड कर दें आवाम को एक बार। देखें उस्मान, मैं आपको ये बताऊं कि डेंगू में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि 0 मोर्टेलिटी होनी चाहिए। अगर सबसे अच्छा तो ये होगा कि डेंगू को होने ही ना दें, सफाई सुथराई रख के, या जो अरिया साहब भी कह रहे हैं वो चीज़ें करके, ईयर राउंड, नॉट व्हेन दी वबा जब फैल चुकी है उसका कितना इसका नहीं फायदा। उसकी सेकंड जो बेहतर चीज़ होगी वो ये है कि अगर किसी को वबा हो जाए तो किसी की कीमती जान ना जाए।
सही है। और ये मुमकिन है, ये ज्यादा आसानी से मुमकिन है। हम डेंगू में हमेशा कहते हैं कि जो बंदा आपके पास स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे जहाँ चल के है, उसको चल के जाना है, उसको वापस स्ट्रेचर पे नहीं जाना। ठीक है, और अगर जाता है तो उसका मतलब ये है कि या तो उसकी तशवीश में गफलत हुई है या उसके इलाज में गफलत हुई है। ठीक है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिन लोगों को इसकी तशवीश करनी और इलाज करना आता है उनके हाथों ये जीरो मोर्टेलिटी है। 69,000 केसेस थाईलैंड में हुए हैं पिछले साल, एक केस की सिर्फ डेथ हुई है और उसको भी साथ हेपेटाइटिस सी था। तो हमें जीरो मोर्टेलिटी चीज इस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हॉस्पिटल की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बिल्कुल सही है, गाइड करें, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग करें, ताकि जो लोग आते हैं। और जहां तक ये टोटकों का तल्लक है इनका, तो देखें लाहौर वाले खासकर, इन्होंने तो कोई पपीते का दरख्त ही नहीं छोड़ा है पत्ते खा खा के। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा। और प्लेटलेट्स को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी लो हो जाए। ट्रीट करने से ज्यादा पेचीदगियां होती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स कम जरूर नंबर्स में हुई होती हैं, लेकिन अल्लाह ने कंपनसेट किया होता है कि आपकी प्लेटलेट्स बड़े साइज की होती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ती ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का खतरा कम होता है। बावजूद इसके कि हमारे पास 5 प्लेटलेट्स, 0 प्लेटलेट के साथ पेशेंट आए, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ठीक होके चले गए। तो इसलिए प्लेटलेट्स को नहीं, हम जिसको टारगेट करते हैं हेमेटोक्रिट है, ब्लड की थिकनेस को, क्योंकि इसमें जो आपकी नालियों के अंदर सेल होते हैं वो अपना आप छोड़ देते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं 48 घंटे के लिए। ठीक है। तो पानी जो खून में है, प्लाज्मा, वो बाहर निकल जाता है नाली, खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए, और वो बाद में जब रीअब्जॉर्ब होता है, और अगर आप ड्रिपें लगा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो ड्रिपें भी रीअब्जॉर्ब होंगी तो हार्ट फेलियर और ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। सही है। इसलिए ये एक टेक्निक है, एक आर्ट है जो मास्टर करना जरूरी है डॉक्टर्स को, नर्सेज को और पैरामेडिकल्स को, कि इसकी मॉनिटरिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत जरूरी है। वो ज्यादा अहमियत की हामिल है, प्लेटलेट्स इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। एज ए फिजिशियन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप ब्लड की थिकनेस को ज्यादा ट्रीट करते हैं रादर देन सिर्फ ये ट्रीट करना कि आपकी प्लेटलेट्स का नंबर्स जो रोज हम चेज कर रहे होते हैं। ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम मेगा यूनिट, मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को दिए हैं आज तक, और मैंने हजारों के हिसाब से मरीज ट्रीट किए हैं, वो भी उन केसेस में जहां हमें पता है कि इतना बड़ा ड्यूडेनल अल्सर पड़ा है, वो ब्लीड कर रहा है, तो जाहिर है वक्ती तौर पे, वरना कोई रोल नहीं है प्रोफिलैक्टिकली। आप मेगा यूनिट देखें, हमारे यहाँ पे डेंगू फर्क है दुनिया से। दुनिया में ये बच्चों की डिजीज है, हमारी अडल्ट की डिजीज है। बिल्कुल ठीक है। और ये अडल्ट में कोई शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट के स्टंट पड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी थिक हुआ होता है उनका ब्लड, उसके ऊपर प्लेटलेट लगाते हैं तो वो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को फालिज हो जाता है, और वो ज्यादा पेचीदगी कर रहा है, ज्यादा पेचीदगी कर रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इसी के पेश नजर किट्स नायाब हो गई हैं, किट्स जो 16,000 की मिलती है, पता नहीं 20-20 हज़ार उससे ऊपर ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज के अंदर मौके की तलाश में होते हैं ये लोग। लेकिन मैं फिर वही आपके जरिए सब भाइयों बहनों को बताऊंगा, अल्लाह करे सब महफूज रहे हम सब इस वबा से। लेकिन मैं ये बता दूं कि किट का कोई रोल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आपको प्लेटलेट्स को नहीं ट्रीट करना, प्लेटलेट्स की दवाइयात मौजूद है हमारे पास ट्रीट करने के, लेकिन हम नहीं देना चाहते। आप जब प्लेटलेट्स की वॉल्यूम करते हैं वो नियर नॉर्मल होती है। प्लेटलेट्स अल्लाह ताला बड़े साइज की कर देते हैं, और वो डिफॉर्मिंग प्लेटलेट्स हैं, स्प्रेडिंग प्लेटलेट्स हैं, वो चिपकती एक दूसरे से ज्यादा हैं। मकसद तो प्लेटलेट्स का ये है कि ब्लीडिंग रोकना, तो वो रोक रही हैं, चाहे थोड़े नंबर्स में, चाहे 5 या 10 हैं, वो रोक रही हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अपने जो ट्रीट करने वाली चीज है वो हेमेटोक्रिट है। मैं वही बता रहा हूँ, अगर वो 10% से बढ़ जाता है तो आपको हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता है, और आपकी स्पेशलाइज्ड सेंटर पे फ्लूइड मैनेजमेंट होनी है, ताकि आपको वो 48 घंटे के लिए सिर्फ ये होता है, आपको हम बड़ी सेफली उससे गुजार दें। तो इंशाल्लाह इसकी कोई क्रॉनिक स्टेज नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि नॉट लाइक कोविड के जी हम कहें कि जी मोर्टेलिटी इतनी हो गई, इसमें जीरो मोर्टेलिटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुफीद बातें की। और उम्मीद है जो डेंगू के मरीज़ हैं जिस वक्त लाहौर के अस्पतालों के अंदर या पंजाब में या मुल्क में कहीं पे भी हैं, उन्होंने आपकी बात सुनी होगी, इससे आगाही आई होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। और यह साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें आज इस्लामाबाद से टाइम दिया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।